ए से बी जाने का, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेमंत सिरवाल क्लासेस। बच्चों, आज हमारी ये क्लास 9th क्लास के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सब्जेक्ट साइंस में मोशन वाला जो चैप्टर है हमारा उसके रिगार्डिंग है। और इस चैप्टर में हम लोग मोशन के रिगार्डिंग कुछ जानेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसके बारे में इसकी कुछ फंडामेंटल डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं इस चैप्टर में तो हम फिजिकल क्वांटिटी की सबसे पहले बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती हैं। देखिए, हमने कुछ वर्ड सुने होंगे जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया। बच्चों, ये सब हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एंड दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू categories broadly. One is your scalar quantity, other is your vector quantity. तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में कैटेगराइज करके हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को लेते हैं। और स्केलर क्वांटिटीज के अगर एग्जांपल कुछ आप देखेंगे तो वो है डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो वो है displacement, velocity, force, these are the examples of vector quantities. तो बच्चों, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में आप अगर बेसिकली पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। हम इसमें वैल्यू को काउंट करते हैं ओनली। तो जिन क्वांटिटीज में वैल्यू को काउंट किया जाता है मेनली उन्हें स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट, बोथ आर काउंटेड, जिनमें दोनों ही चीजें देखी जाती हैं, वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। सो स्केलर और वेक्टर में आपने ब्रॉडली अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया। और इसके बाद हम कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं हमारे, उन फिजिकल क्वांटिटीज की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। और सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस जानेंगे अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, you must have heard about these physical quantities. First point of difference, distance. It is the original length of path between 2 points. I mean from initial point to final point. I repeat, it is the original length of path. That is distance. What is displacement? It is shortest length of path between 2 points. Displacement is the shortest length of path between 2 points. मान लीजिए A से B पॉइंट आपने जाना है, तो वहां जाने का आप कोई भी जो रूट अडॉप्ट करते हो वो रूट आपका डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन अगर A से B जाने का शॉर्टेस्ट रूट देखा जाए तो वो स्ट्रेट A to B जो रूट होगा वो आपका शॉर्टेस्ट होगा, तो उसे डिस्प्लेसमेंट बोला जा सकता है। तो अगर आपको जितने भी रूट्स दिए गए हैं उसमें जो शॉर्टेस्ट रूट है A से B जाने का, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस? डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। वाई? ए टू बी अगर डिस्टेंस लेते हैं किसी बॉडी का जो ए टू बी जाती है और बी टू ए आती है,
तो उसका जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट इज ए बी प्लस बी ए। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे सो डायरेक्शन इज काउंटेड। ए से बी जाने का डिस्टेंस जो भी आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो पॉजिटिव होगा, बी से ए जो ले रहे हो वो नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है तो फाइनल आंसर कम्स टू बी 0। तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, राइट। सो ये 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपके सामने आ गए। थर्ड इज योर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों आज अपनी इस क्लास में हमने 2 पॉइंट बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखे, राइट। आइए 1-2 डेफिनेशंस के बारे में और हम जान लेते हैं इसमें, एंड हम जानेंगे स्पीड के बारे में। व्हाट इज स्पीड, राइट स्टूडेंट्स? स्पीड इट इज योर डिस्टेंस covered by body per unit time taken by the body. Distance covered upon time taken, it is your speed. When we say velocity, it is displacement upon time, displacement of a body upon time या displacement per unit टाइम। बच्चों आज की अपनी इस क्लास में हमने कुछ फंडामेंटल डिटेल्स जानी। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्व करेंगे आपको डिफरेंसेस बताने के लिए। तो आज मेरी इस क्लास में आप इस कंटेंट को 1-2 बार देखिए और 1-2 बार देखने के बाद उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, और वंस यू बिकम कंफर्टेबल विद ऑल दीज थिंग्स हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके लिए लेके आएंगे और उसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज बच्चों इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।